हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में बात करेंगे ज्वेलरी बिज़नेस के ऊपर। ये एक ऐसा ट्रेंडिंग बिज़नेस है, ट्रेंडिंग पार्ट है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है जिसकी तरफ आप लोगों को जाना चाहिए। तो आज ये वीडियो लानी मेरे को बहुत इम्पॉर्टेंट लग रही थी, क्योंकि बहुत टाइम से जो मैं कैटेगरीज़ पर बात कर रही थी उसमें ये कैटेगरी अभी तक मैंने शामिल नहीं करी है वीडियोस के अंदर। तो आज मैंने इस पर वीडियो बनानी बहुत ज़रूरी समझी। जो लोग कहते हैं कि हम घर पर हैं, हमारे पास हमें समझ नहीं आ रहा हमें क्या काम करना चाहिए, या हम हाउसवाइफ हैं और हम कुछ पार्ट टाइम काम करना चाहते हैं घर से ही, तो एक हुनर ये भी है कि अगर आप ज्वेलरी बिज़नेस के अंदर एंटर करते हैं, इसमें अपना काम स्टार्ट करते हैं, तो इसमें आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि ये फैशन ब्रांड है और हमेशा चलने वाली चीज़ है। शुरू से लेकर देखिए, राजे महाराजाओं से लेकर पहले, मतलब ज्वेलरी का जैसे ट्रेंड था आज भी सेम वैसा ही है। तो आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल ज्वेलरी के ऊपर। ये एक ऐसा बिज़नेस है, अगर आप इसमें एंटर करते हैं तो आपकी ग्रोथ पक्की है। लेकिन आपको कुछ बातों का पता होना चाहिए, कुछ क्या बहुत सारी बातों का पता होना चाहिए, तभी आप इस बिज़नेस में ग्रो कर सकते हैं। तो जानते हैं कि क्या क्या इस बिज़नेस के लिए ज़रूरी चीज़ें हैं जो हमारे पास हुनर होना चाहिए, क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, कैसे हमें करना चाहिए। देखिए, अगर आपने अपना करियर ही इसमें बनाया है, मान लो आपने 12th करी, ग्रेजुएशन करा, उसके बाद आपने ज्वेलरी डिज़ाइन का ही कोर्स किया, तब आपको कैसे आगे बढ़ना है। और एक है कि हमने सिर्फ अभी तक हमने कोई कोर्स वगैरह नहीं किया, लेकिन अब कहीं से सुनकर या कुछ कहीं से मोटिवेट होकर हम इस बिज़नेस में आना चाहते हैं, तो हम वो बिज़नेस को कैसे करेंगे। तो देखो, जब हम कहते हैं कि हमने कोर्स कर रखा है और हमने सीख रखा है इसको, अब हमें पता नहीं है हम इसको में बिज़नेस कैसे करें, तब आपको रास्ते जो अपनाने हैं वो अपने प्रोफेशनलिज्म की तरफ जाना है। आपने जो सीखा है, समझा है, उसको लेकर आइए और मार्केट में उतरिए, या फिर जॉब्स आपको मिल सकती हैं बहुत अच्छी, क्योंकि आपने प्रॉपर कोर्स कर रखा है, इसमें डिग्री डिप्लोमा आपने ले रखा है। तो बहुत सारे एक्सपोर्ट हाउसेस के अंदर आपको जॉब्स मिलेंगी, क्योंकि ज्वेलरी बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, वहाँ पर आपको चांस सबसे ज़्यादा मिलेंगे। फिर ज्वेलरी के बहुत सारे शोरूम्स हैं, वहाँ पर आपको चांस मिल सकता है ज्वेलरी डिज़ाइंस के लिए, आर्टिफिशियल के लिए बात कर रही हूँ मैं। और ऐसे ही बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं जो ओनली ज्वेलरी के लिए ही वर्क करती हैं, वहाँ आपको जॉब्स मिल सकती हैं। बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स आपको मिल जाएंगे जहाँ पर ज्वेलरी का काम होता है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का, वहाँ आपको जॉब्स मिल सकती हैं, या आप मेकिंग में जा सकते हैं या सेल्स में जा सकते हैं, क्योंकि नॉलेज है। ठीक है। और एक आते हैं हम कि हमें कोई ज्वेलरी की नॉलेज नहीं है और हमें कुछ पता भी नहीं है। मतलब एक होगा इसके अंदर पार्ट हम लेके चलेंगे कि या तो हम मैन्युफैक्चरर हैं, हम ज्वेलरी को खुद डिज़ाइन करते हैं, खुद ज्वेलरी बनाते हैं, फिर आगे हम सेल कर देते हैं। ठीक है। तो उसके लिए हमें अलग से एक सेटअप तैयार करना होगा। और एक है कि हम होलसेल मार्केट से ज्वेलरी बनी बनाई लेकर आकर उसको आगे बेचते हैं। तो ये दोनों तरीके से काम होता है। ये सबके लिए ही है, जिन्होंने कोर्स कर रखा है वो जॉब्स की तरफ जा सकते हैं, या फिर ये वाले मतलब जो रास्ता है उसको अपना सकते हैं। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जा सकते हैं, खुद के ज्वेलरी डिज़ाइंस बना सकते हैं और फिर मार्केट में बेच सकते हैं। और या फिर बनी बनाई ज्वेलरी को कैसे सेल करना है, उनकी सेल की टेक्निक्स अच्छी होंगी क्योंकि उन्होंने कोर्स किया है, तब वो उसको अच्छे से कर सकते हैं। अब एक है कि हमने घर से ही कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम मैन्युफैक्चरर नहीं कर सकते, इसकी बना नहीं सकते, तो हमें क्या करना है, हमें होलसेल मार्केट से बनी बनाई ज्वेलरी लानी है और फिर उसको अपना ब्रांड बनाना है। तो उस तरफ बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान देनी होगी। मान लो आपने बनी बनाई ज्वेलरी लेकर आप आ गए, तो अब आगे आपको क्या करना होगा। सबसे पहले तो आपको कैटेगरीज़ का चुनाव करना होगा। इसमें भी मेन वही बात है कि आपको कैटेगरीज़ देखनी होंगी कि हम डेली वेयर्स के लिए लेकर आए, फेस्टिवल्स के लिए आए, या फिर हम फंक्शंस के लिए ज्वेलरी को लेकर आए। ठीक है। तो इसमें कैटेगरीज़ होगी। कैटेगरीज़ में भी बहुत तरह की हैं, जैसे कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए हल्की फुल्की कैसे डिज़ाइंस हो, और या फिर फंक्शंस के लिए कैसे डिज़ाइंस हो, या फेस्टिवल्स के लिए कैसे डिज़ाइंस हो।
और इस तरह से आप इसको लेकर चल सकते हैं, या अपने ट्रेंड के हिसाब से अपनी ज्वेलरी को परचेज़ कर सकते हैं जैसा ट्रेंड चले। तो ये सबसे मेन है कि आपको ट्रेंड का पता होना चाहिए और ऐसी मार्केट्स का आपको पता होना चाहिए, होलसेल मार्केट जहाँ पर बहुत अच्छी ज्वेलरी मिलती है, हर ट्रेंड की होती है वहाँ पर ज्वेलरी, हर टाइप की होती है वहाँ से। तो अब आपको पहले तो खुद का ही पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आप जाओ, थैला भर के लेकर आ जाओ पैसे लगाकर और फिर उसको लगाकर बैठ जाओ। ये प्रोफेशनलिज्म नहीं है कि कहीं होलसेल मार्केट से आपने माल ख़रीद लिया और अब आप चाहते हैं कि माल को हम ऐसे ही बेचना स्टार्ट कर दें। तो इस तरह से हो जाता है। ठीक है, बहुत सारी आपने ढेर लगा के रख लिया, वो ज्वेलरी बिक गई, तो ये एक प्रोफेशनलिज्म नहीं है। जो मेरी वीडियोस होती हैं वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जाने वाली होती हैं। किसी भी सेक्टर में मैं बात करती हूँ तो वो ये नहीं है कि आपने ढेर लगा के कहीं पे बैठ जाना है और उसको बेचना है। नहीं, जो भी वीडियोस हैं किसी भी सेक्टर को लेकर है, चाहे वो स्टिचिंग के लिए है, एम्ब्रॉयडरी के लिए है, एक्सपोर्ट के लिए है, कोई भी वीडियो मैंने बनाई है। जैसे कि आज ज्वेलरी, ये तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट है, इस पर तो मेरे को लाना ही था और इसमें बहुत सारी वीडियोस और बन सकती हैं। लेकिन आप करने वाले चाहिए कि आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको खुद को ही पता होना चाहिए कि हमें क्या करना है। अगर आपको करना है तो किसी एक कैटेगरीज में जाएंगे। पहले तो आपको ज्वेलरीज के टाइप पता होने चाहिए कि आर्टिफिशियल ज्वेलरी के अंदर भी कितनी तरह की ज्वेलरी होती है। ठीक है, जैसे कि पर्ल ज्वेलरी है, ठीक है, बीड्स की है, सिल्वर की है, और टेम्पल ज्वेलरी है, और बहुत तरह की पोल्का है, कुंदन की ज्वेलरी है। इस तरह की ज्वेलरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो फिर इसमें से आप कौन सी ज्वेलरी की साइड जाएंगे, ठीक है, उस ज्वेलरी की तरफ आपको मूव करना है कि हम इस वाली ज्वेलरी की तरफ जाते हैं, हमने यही काम करना है। तो उस तरह की ज्वेलरी का आपने परचेज़ करी। अब वैसे ही आपको कस्टमर्स को फाइंड करना है। तो ज्वेलरी लाकर आपको सेम एज इट इज़ वैसे नहीं सेल करनी, उसमें आप अपना एक स्टूडियो या एक अपना घर में थोड़ा सा बिजनेस का एक कॉर्नर बनाइए जिसमें आप ज्वेलरी को शोकेस करके रख सकें अपने ब्रांड से, अपने नाम से। तो उस वाले जो ज्वेलरी, ईयररिंग ही मान लो आप लेकर आए हैं, पोल्का में लेकर आए हैं, ठीक है, तो वहाँ पर उस टैग पर आप अपने ब्रांड का नाम लिखिए, ठीक है, और फिर उसका प्राइस लिखिए और उसकी डिस्क्रिप्शन लिखिए टैग के ऊपर कि इसके अंदर क्या क्या मटेरियल है। तो ये जो चीज़ें आप खरीदेंगे वहाँ से आपको नॉलेज लेनी है, क्योंकि आपको पता तो कुछ नहीं है, ना तो आपने कोई कोर्स कर रखा है, ना ही आप मैन्युफैक्चरर है, ठीक है। तो आपने मार्केट से लाकर बेचना है तो आपको कुछ भी पता नहीं है कि इसमें क्या है, लेकिन वहाँ से आपको नॉलेज लेकर आनी है कि ये किस टाइप की ज्वेलरी है, इसमें क्या लगा हुआ है, कौन सा कलर है, जो भी आपको पूछना है वो सारी डिस्क्रिप्शन आपने उसमें लिख कर उसको एक ब्रांड बनाना है। उस प्रोडक्ट को इस तरह से ब्रांड बनता है, ठीक है। फिर जब आपने उसको नेम दे दिया, फिर आपको उसको बेचना है। बेचना कैसे है, आपको आपकी नॉर्मल मार्केट्स आसपास जो एरिया है उसको कवर करना है। शोरूम्स के में आप पता कर सकते हैं, अपनी ज्वेलरी को वहाँ पर देकर आ सकते हैं जो ज्वेलरी के हैं, या फिर आप इसको ऑनलाइन लेकर जा सकते हैं, ठीक है। या अपनी वेबसाइट बनाइए, वेबसाइट में अपना ज्वेलरी के सारे प्रोडक्ट को रखिए और उसको वहाँ से सेल करिए। या फिर आप ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि फ़्लिपकार्ट में अपने बेच सकते हैं प्रोडक्ट को, अमेज़ॉन पे, जो भी ऐसे है ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म, वहाँ पर आप सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपको GST नंबर चाहिए होगा जब आपने सेल करना है। तो डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर इसमें मैं एक वीडियो अलग से बनाऊंगी कि अगर ज्वेलरी बिजनेस में आना है तो हमें कौन कौन से इसके अंदर लेकर आने होंगे डॉक्यूमेंट्स, और कहाँ कहाँ रजिस्ट्रेशन या कैसा रजिस्ट्रेशन भी चल सकता है, वो एक अलग से वीडियो बना देंगे। अभी मैं बता रही हूँ बेसिक आज की बातें कि अगर आप ज्वेलरी बिजनेस करना चाहते हैं तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद बिज़नेस है। ये अकेला भारत में ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि हर लोग, कोई भी है, आर्टिफिशियल ज्वेलरी को वेयर करता ही है, वो डालते ही हैं। मतलब एक उन किसी भी टाइम, चाहे वो शादी फंक्शंस हो या फिर वैसे कोई, तो उनको होता ही है शौक़ ज्वेलरी का हर एक को। तो ये जो आइटम्स है ना, ये जो प्रोडक्ट है हमेशा बिकने वाला प्रोडक्ट है। लेकिन आपको अभी मतलब इसकी अच्छे से नॉलेज लेकर ही, इसके स्किल्स को हासिल करके ही इसमें आना चाहिए। ये नहीं कि आप बस मार्केट गए, माल उठा लाए, बेचना स्टार्ट कर दिया, वो वाला बिजनेस नहीं। आपको जो भी मेरी वीडियोस हैं वो प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेकर जाने वाली हैं, तो उसके लिए आपको वैसे ही स्किल्स को हासिल करना होगा। इस पर और वीडियोस मैं बनाऊंगी ज्वेलरी पर कि आप कैसे कैसे मार्केट को कैप्चर कर सकते हैं,
कैसे कैसे हम अपना एक्सपोर्ट भी इसमें कर सकते हैं, क्योंकि ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। एक भारत नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड सभी कंट्रीज़ के अंदर आप कहीं पर भी कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टार्टिंग अपने देश से करनी होगी, भारत से करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर जो मार्केट है वो छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मार्केट है। आपको बड़े शहरों में दिख जाते हैं मतलब मार्केट्स के अंदर की इतनी सारी ज्वेलरी, लेकिन छोटे छोटे शहरों के अंदर इतने डिज़ाइन अभी नहीं पहुँचे होते। आपको वहाँ तक अपनी पहुँच बनानी है। फिर कस्टमर्स आपको ऐसे फाइंड करने हैं कि हमने सस्ती चीज़ वाली मतलब सस्ती ज्वेलरी रखनी है, तो हमने वैसे ही कस्टमर्स को फाइंड करना है। और अगर हमारे महंगी ज्वेलरी हमने परचेज़ कर रखी है और महंगी ही हम बेचना चाहते हैं, तो उस टाइप के कस्टमर्स तक अपनी पहुंच बढ़ानी होगी। तो ये फ़र्क भी आपको देखना होगा। तो ये घर से आप बिज़नेस कर सकते हैं, बहुत बढ़िया बिज़नेस है, आपको इसकी तरफ जाना चाहिए। जो भी हाउस वाइफ्स हैं या उनके पास टाइम है, या स्टूडेंट्स मतलब 12th के बाद कुछ अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इस लाइन की तरफ आप मूव कर सकते हैं। और इसमें मेल फीमेल का कोई चक्कर नहीं, कोई भी आ सकता है इस बिज़नेस के अंदर। तो जिसको भी इसमें शौक़ है उनको इसमें आना चाहिए इस बिज़नेस में, लेकिन प्रोफेशनलिज्म की तरफ, वैसे नहीं कि आपने किसी भी ये वीकली मार्केट्स के अंदर अपनी लगा ली ज्वेलरी की स्टॉल, वहाँ भी लगाइए। अपने जब स्टार्ट करना है तो आपको करना होगा, लेकिन आपकी सोच जो है वो ब्रांड की तरफ होनी चाहिए, तब आप ज्वेलरी बिज़नेस में बहुत सक्सेस पा सकते हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ी मार्केट है, फैशन है। जैसे कि कपड़ों की डिमांड बहुत ज़्यादा है, इसी तरह ज्वेलरी की बहुत ज़्यादा डिमांड है। बीड्स फॉरेन में बहुत चलते हैं, यूरोप के अंदर बीड्स बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं। पर्ल की ज्वेलरी है, ठीक है, कुछ नाम मेरे पास नोटेड हैं, मैं आपको बोल के बता देती हूँ कि हम किस ज्वेलरी की तरफ जा सकते हैं। बीडेड ज्वेलरी है, स्टेनलेस स्टील की है, ऑक्सीसाइज्ड है, और स्टोन्स की है, ट्रेडिशनल ज्वेलरी है, और इसके अंदर ऑस्ट्रियन कैब्रिक है, गोल्ड की है, पाची, मीनाकारी और पॉल्की और कुंदन ज्वेलरी, ट्राइबल ज्वेलरी और टेम्पल ज्वेलरी। इस तरह से बहुत सारी ज्वेलरीज़ के टाइप होते हैं। आपको एक वीडियो अलग से बनानी पड़ेगी फिर। ये तो आज बेसिक है कि आपको बताया है कि आप इस बिज़नेस की ओर बढ़ सकते हैं। तो इसके अंदर आप पहले बहुत सारे जो टाइप्स हैं उनको आपको फाइंड करना होगा कि हमें किस वाली कैटेगरी में काम करना है, हमारा प्रोडक्ट कौन सा होगा। हम कुंदन में ही करते हैं, हम पोल्की में ही करते हैं, हम बीड्स वाला ही काम करते हैं, समझ आई बात। फिर उसमें अगर आप मैन्युफैक्चरिंग करना चाहते हैं, खुद एक छोटी सी घर में बना लें। इसकी मशीनें बहुत महंगी नहीं आती हैं, 20 से 50 हज़ार के बीच में मशीन लग जाती है, और थोड़े टूल्स आ जाते हैं जिसके थ्रू आप घर में भी बनाने का काम स्टार्ट कर सकते हैं ज्वेलरी का। तो फिर अगर घर से बनाते हैं तो फिर आप अपनी पहुंच मार्केट तक जो ज्वेलरी का काम करते हैं वहां तक अपना माल बेच सकते हैं, अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो ये दोनों कैटेगरीज़ में ही है। जिनको काम सीखा हुआ है, जिनको इन्होंने कोर्स कर रखा है, वो भी इसी चीज़ को फॉलो कर सकते हैं। जो घर में है, जिनको कुछ पता नहीं है, तो उनको सीखकर इनमें से कोई भी रास्ता अपना सकते हैं। वो या तो मैन्युफैक्चरिंग की तरफ चले जाएं, घर से ही अपना बनाना स्टार्ट कर दें छोटे छोटे टूल्स लेकर, जिस भी कैटेगरी में जाना चाहते हैं। सबसे मेन बात है अपनी कैटेगरी को डिसाइड करना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपको पता ही नहीं होगा, आप हवा में ही उड़ते रहेंगे कि चलो ये भी ले आते हैं, ये भी ले आते हैं, ये भी कर लेते हैं, ये भी कर लेते हैं, वो चीज़ नहीं। आपको बहुत ही तरीके से काम करना होगा। इस पर और बहुत सारी वीडियोस बनेंगी ज्वेलरी बिज़नेस के ऊपर, आपको इस तरफ जाना चाहिए, ठीक है। तो आज मैंने काफ़ी कुछ इसमें कवर करने की कोशिश करी है। आपको इसमें मतलब एक भारत के अंदर नहीं, विदेशों में भी बहुत चांस मिल जाएंगे, बहुत चांस इसमें। तो पहले स्टार्टिंग आपकी भारत में ही हो, यहाँ पर भी बहुत बड़ी मार्केट है और बहुत पैसा इसमें आप कमा सकते हैं। इसमें मार्जिन अच्छा निकल सकता है, बहुत ही कम रेट पे आप बनाकर और अच्छे रेट पर बेच सकते हैं। फिर आपको होलसेल मार्केट्स का पता होना चाहिए जहाँ से ये माल मिलेगा। अगर कच्चा माल भी लेना है बनाने के लिए, रॉ मटेरियल, तभी भी आपको वो मार्केट्स पता होनी चाहिए। और अगर आपने बना बनाया माल लेकर आना है, तभी भी ऐसी मार्केट्स आपको पता होनी चाहिए, और ट्रेंड्स का आपको पता होना चाहिए। ये आप घर से ही बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो आप अपनी जो मार्केटिंग है
सोशल मीडिया से कर सकते हैं, फेसबुक पे कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल बनाकर कर सकते हैं, या वेबसाइट बनाकर अपनी कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के साथ जुड़कर, जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है फ्लिपकार्ट वगैरह, वहाँ पर अपनी आइटम्स को सेल कर सकते हैं, ठीक है। या फिर ऑफलाइन तो मार्केटिंग करनी ही चाहिए, ऑफलाइन को बंद कभी नहीं करना चाहिए। ऑनलाइन तो हमने करना ही है, लेकिन ऑफलाइन भी हमें अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए। हर सेक्टर के लिए ये बातें होती हैं जो मैं बताती हूँ, वो किसी एक स्पेशलाइजेशन के लिए नहीं है कि हम ज्वेलरी पे बात कर रहे हैं तो वो सिर्फ यहीं पे लागू होगा। आप कोई भी कैटेगरी में काम करते हैं, आपको यही रूल्स फॉलो करने होते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने बनाई है, आप इसके बारे में थोड़ा सोचिए, इसको समझिए, वीडियो को देखिए, ध्यान से पूरा देखिए और इस पर विचार कीजिए कि अगर हम करना चाहें तो कर सकते हैं। इस पर अभी वीडियोस मैं और बनाऊंगी, क्योंकि इसमें और बहुत सारी बातें हैं जो बतानी ज़रूरी है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।